अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चे होंगे ठीक। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर जो 4 है उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का बच्चों नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो चैप्टर के बच्चों कुछ पोर्शंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइज क्या होता है। आप प्रीवियस क्लास में फैक्टराइज करना सीख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सिखाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में फैक्टराइजेशन का क्या मकसद होता है, इससे बच्चों हम क्या अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनसे सॉल्व की जाती है फैक्टराइजेशन से। फाइनेंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, बिजनेस है, और इसका रोजमर्रा जिंदगी में बड़ा ही अहम किरदार है। तो सबसे जो फर्स्ट पे चीज मैं आपको समझाऊंगा बच्चों वो है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बच्चों एक ऐसा नंबर होता है या जो दो या उससे ज्यादा एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर, एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है जो दी हुई एक्सप्रेशन को इक्वली क्या करता हो, डिवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों 2x-6। अब मैंने इसमें से ढूंढना, मैं इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन में स्टेप नंबर 1 क्या होता है बच्चों हमारा, कि हमने चेक करना है कि कॉमन फैक्टर तो नहीं है कोई। अगर तो कॉमन फैक्टर है तो फिर हम उससे आगे चलेंगे, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर डिफरेंट तरीके हैं फैक्टराइज करने के। तो इसमें अगर हम देखें तो बच्चों कॉमन फैक्टर में सबसे पहले कांस्टेंट चेक करना होता है और ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, और वो बड़े से बड़ा नंबर आपने ढूंढना है। इसमें देखें तो 2, जो 2 है बच्चों वो 2 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है। लेकिन जो 6 है वो 6 को तो डिवाइड करता है लेकिन 2 को डिवाइड नहीं करता। इसलिए आप 6 को कॉमन फैक्टर में नहीं लिखेंगे बल्कि 2 को लिखेंगे। तो जब 2 आपने कॉमन ले लिया तो जो 2 है वो बच्चों बन गया हमारा कॉमन फैक्टर। 2 क्या बन जाएगा बच्चों हमारा कॉमन फैक्टर। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन थी, हमने कॉमन लिया 2 को। तो जिस नंबर को बच्चों कॉमन लेना होता है बाकी नंबर्स या एक्सप्रेशंस के साथ उसको डिवाइड करना होता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा तो कितना बच्चों बचेगा x। 2 3 आर 6, तो 8 से बच्चों कितना मुझे मिल गया माइनस का 3। तो सम टाइम हमें माइनस का भी कॉमन निकालना पड़ेगा। जब माइनस का कोई नंबर कॉमन निकालते हैं तो आगे वाली जो वैल्यूज हैं उनके जो साइन है वो बच्चों हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। इस तरह और भी काफी चीजें हैं जो हम फैक्टराइज में सीखेंगे। तो मैं बिला ताखीर अपना जो टॉपिक है उसको 4.1 का मैं पहला जो सवाल है उसकी तरफ लिए चलता हूं, फिर इंशाल्लाह आगे हम सीखें किसी भी फैक्टर पढ़ने के लिए जो डायग्राम है पिक्टोरियली कैसे ड्रा करते हैं वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा 4.1 का, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज्ड बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। बच्चों हमने इनको फैक्टराइज करना है और साथ बच्चों हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई भी करना है कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इनमें से हमने ढूंढना है कि दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 मैंने क्या कर लिया, कॉमन में ले लिया। तो 6 1s आर 6 प्लस 6 2s आर 12, या ऐसे कर लें 6x ओवर 6 प्लस 12 ओवर 6। ये रफ पे करके आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। 6 6 से कटा 12, 6 2s आर 12। तो अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या बना, वो बच्चों 6 है। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाजमी नहीं बच्चों कि कॉमन में जस्ट कांस्टेंट ही आए, कॉमन में दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी, या सिंपल वेरिएबल भी आ सकता है, या दोनों मिल के भी आ सकते हैं। जैसा कि इसका सेकंड पार्ट है, उसमें इसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है 15y का स्क्वायर प्लस 20y, अब दोनों में y भी लिखा हुआ है, तो हमने पहले कांस्टेंट को चेक करना है, वो बड़े से बड़ा नंबर हम कॉमन लेंगे जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। तो हम 15 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 15 को तो डिवाइड करता है लेकिन 20 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए फिर हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 5 कॉमन लिया और दोनों में y भी है, तो वेरिएबल में पावर छोटे वाली कॉमन लेनी है, और जब कांस्टेंट लेना है तो बड़े वाला लेना है। तो 7 बच्चों y कॉमन, तो 5 3 आर 15, एक y बचना है, हमारे पास 2 y स्क्वायर का मतलब है y 2 दफा है, एक कॉमन लिया तो बाकी एक बचा, 5 4 आर 20, y नहीं लिखना 7, गलती करेंगे अगर लिखेंगे क्योंकि y तो कॉमन में आ चुका है। तो ये बच्चों क्या होगा हमारा CF कॉमन फैक्टर। जो इससे नेक्स्ट है बच्चों तीसरा पार्ट, उसमें लिखा हुआ है -12x का स्क्वायर -3x, दोनों में से माइनस भी कॉमन, 3 भी कॉमन और 7x भी कॉमन। तो माइनस कॉमन लेने से मैं इन दोनों वैल्यूज के जो साइन है वो बदल दूंगा, जो माइनस वाले साइन है वो प्लस वाले माइनस वाले, लेकिन दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो 3 4 12, x बचा, 3 1 3। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि हमने 3x कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे 0 लिखना है, नहीं, गलत करेंगे। कॉमन में हमेशा कभी भी 0 आंट्स नहीं आता जब हम कॉमन ले रहे होते हैं, अगर सेम नंबर कॉमन आएगा तो वहां पे आपने 1 लगाना है, उसको 0 नहीं करना। आगे बच्चों हमारे पास है जी चौथा पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। दोनों में से बच्चों हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, a दोनों में है और b भी दोनों में है, यहाँ बच्चों बचेगा जस्ट a, क्योंकि ये 4 तो कॉमन में है, a स्क्वायर है हमारे पास, एक a हमने कॉमन में लिया हुआ है तो एक a बाहर लिखा जाएगा, b कॉमन में है तो b नहीं लिखना साथ, तो 4 2 8 b, इसमें ये जो है ना ये हमारा कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पे -3x हमारा क्या है बच्चों कॉमन फैक्टर है। आगे बच्चों हम चलते हैं, 4 पार्ट बच्चों हमने हल कर दिए हैं, अब बच्चों चलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर है जी 5। तो 5th पार्ट में चेक करते हैं उसने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, xy -3x प्लस 2x, इन सब के अंदर कांस्टेंट तो कॉमन में नहीं आना, तो फिर सब में सेम में x है, x कॉमन, तो यहाँ बच्चों बचेगा y -3x प्लस 2, तो x ये बच्चों हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। आगे जो बच्चों पार्ट नंबर 6 है, 3a स्क्वायर b -9ab स्क्वायर प्लस 15a और साथ में है b, तो सब के अंदर a भी है b भी सब में है, और 3 भी हम कॉमन लेंगे, जब 3 हम कॉमन लेंगे a और a सिंपल है, b भी सब में है, तो 3a भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल a कॉमन, तो एक a बचना है, 3 3 9, b बचेगा, 3 5 15, a भी कॉमन में है तो साथ आपने a भी नहीं लिखना, तो ये बच्चों 3a भी हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 4.1 का बच्चों पहला सवाल समझा है, इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें सवाल नंबर 2 समझेंगे, और ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उसने फैक्टराइज भी पूछा हो और साथ ये बोला हो कि इसको पिक्टोरियली ड्रा करो, तस्वीरी शक्ल में भी इसको साथ वाज़े करो। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दे घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखे दो हम याद। अल्लाह हाफिज।